नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, ये मैंने इंटरनेट पर कहते सुना है कि सफेद आलू और नए आलू से जो वेफर्स या आलू चिप्स बन नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत मानना है। यदि तरीका सही हो तो इससे भी हम बना सकते हैं, उससे भी बेहतर आलू चिप्स, जो कि लाल आलू या दूसरे आलू से बनते हैं, जो कि भूरे आलू होते हैं। सफेद आलू की बात करें तो चिप्स बनाने के लिए वैसे ये आलू इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन यदि आपके पास ये है और आप चिप्स बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हो जाएगा। सबसे पहले आलू को हम छील लेते हैं, और क्योंकि इनका छिलका पतला होता है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से ये छिल भी जाएंगे। या आप चाकू से इसके छिलके को उतार दें, क्योंकि आलू पे गंदगी न रहे इसलिए हम इसको छील रहे हैं, ताकि बिल्कुल साफ आलू हमें मिल जाए। और दोस्तों, एक बात आपको और बतानी है कि आपको फिटकरी का पानी जरूर इस्तेमाल में लाना है। उसके बारे में, उसके जो बेनिफिट्स हैं या लाभ हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से आलूओं को छील लेते हैं, और एक बात याद रखिए कि ये जो छीले हुए आलू है आपको बाहर नहीं रखने हैं, और इनको अभी हम फिटकड़ी के पानी के अंदर सीधा ही डालने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं फिटकड़ी का पानी कैसे बनाएं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, आप आलूओं की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ले लीजिए। एक बाउल के अंदर आलू कितने हैं, और क्योंकि यह पानी धुल जाएगा इसलिए हाथ भी अगर डाल दें तो कोई समस्या की बात नहीं है। और फिटकड़ी क्योंकि अपने आप में एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक एजेंट है, तो हमने कूटकर फिटकड़ी ले ली है। करीब आधा चम्मच के करीब फिटकड़ी इस पानी में हम मिला देंगे। हाथ मैंने इसलिए डाले क्योंकि हमने बाद में इसको धो लेना है, और फिटकड़ी जो है वो कीटाणु मार देती है, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला यूज जो होता है फिटकड़ी का, वो ये होता है कि आलू तरह तरह के पानी या मिट्टी में से आते हैं, तो उनमें कीटाणु होते हैं। तो फिटकड़ी का पानी उस कीटाणुओं को मारता है। दूसरा, आलू में स्टार्च होता है। इनमें जो है सफेद आलू में स्टार्च की मात्रा अलग अलग होती है लाल आलू से, तो स्टार्च को बैलेंस करने का काम करता है फिटकड़ी का पानी। एक और बात, स्टार्च जब बैलेंस होगा तो आप जब चिप्स बनाएंगे वो आपस में चिपकेंगे नहीं और क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। बस बैलेंस करने के लिए आपको फिटकड़ी के पानी के अंदर इनको रखना है, या आप इनको स्लाइसर की हेल्प से इस तरह से, एक आप स्लाइसर लें, जो भी आपके पास कद्दूकस या स्लाइसर है। हमारे पास ये वाला है, तो हम इस पर एक आलू आपको रख के दिखाते हैं। इसको इस तरह से पतली पतली आपको स्लाइसेस काटनी है। स्लाइसेस की मोटाई कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ देर दोस्तों इसको फिटकड़ी के पानी में आपको डुबो के रखना है। देखिए स्लाइसेस की जो मोटाई है, क्योंकि हमने मोटे वाले चिप्स नहीं बनाने हैं, पतले वाले बनाने हैं, और क्रिस्पी जो लेज टाइप जो चिप्स होते हैं वैसे चिप्स बनाने हैं, तो मोटाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल मोटाई हो। देखिए पानी है तो आर पार उंगलियां दिख रही हैं, बस इतने ही हल्का पारदर्शी चिप्स या स्लाइसेस आपको इनकी बना लेनी है। और ये सीधा पानी में गिर रही हैं, तो बेहतर ढंग से आलू का स्टार्च मेंटेन हो पाएगा। और इसी तरह से हम सभी आलू की स्लाइसेस बना लेंगे इस तरह से, देखिए। और इनको हम कुछ देर, आप फिटकड़ी को काम करने के लिए आपको छोड़ना होगा। लोग ये कहते हैं कि 5 मिनट में चिप्स बनाकर दिखाएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट में तो आपको भी पता है चाय भी ढंग की नहीं बनती, तो जो है 10 मिनट 15 मिनट आप मान सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे फिटकड़ी के पानी में डुबोकर रखना है तो रखना ही पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, तो उतना आप टाइम जरूर दें, ताकि चिप्स जब बने तो वो परफेक्ट बने। इसलिए जब भी आप चिप्स बनाने का, आपको इंस्टेंट चिप्स चाहिए तो
उससे पहले ही ये जो काम है मोटा मोटा वो कर लें, बाद में सिर्फ तलने का काम रह जाएगा जो कि टाइम नहीं लेगा। और फिर 5-10 मिनट में आप चिप्स फटाफट तल के और सर्व कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 1 किलो के करीब आलू के चिप्स या आलू ले लिए हैं, उनके स्लाइसेस को फिटकड़ी के पानी में रख दिया है। अब हम आधा 1 घंटा इंतजार कर लेते हैं ताकि इसकी क्रिस्पीनेस बढ़े, स्टार्च कंट्रोल हो, वाटर कंट्रोल हो, पानी कंट्रोल हो आलू की स्लाइसेस के अंदर, ताकि जो चिप्स हैं वो तेल कम सोखे और हेल्दी बने, हाइजीनिक बने, कीटाणु मुक्त बने, और जो इसमें क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस आए वो एकदम बराबर आए। और जो हमने फायदे बताए हैं वो तो फिटकड़ी के पानी से आपको मिलेंगे ही। और दूसरा, ये एक और बात दोस्तों, ये लंबे समय तक फिर आप यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते। चिप्स जो है आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के कई मतलब हफ्तों तक आप इन्हें खा भी सकते हैं। फिटकड़ी के पानी के ये फायदे होते हैं, तो बाद में इन पर जो कीटाणुओं का आक्रमण है, अटैक है, वो नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसको फिटकड़ी को अपना काम करने देंगे, तब तक के लिए आप दूसरे काम कर लीजिए। तो अगला पार्ट आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में, जब ये थोड़ा पानी फिटकड़ी वाला अपना काम शुरू कर दे इनके ऊपर, उसके बाद में अगला स्टेप। बहुत इजी है वैसे, बस पेशेंस चाहिए यदि सही बनाने हैं तो, और दिल से बनाना होना चाहिए कि ये नहीं कि आप बिना दिल के बना रहे हैं, मन नहीं कर रहा तो भी बना रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो हर रेसिपी आपकी एक से बढ़कर एक बनती ही जाएगी। तो चलिए अगला स्टेप थोड़ी देर बाद। अब देखिए दोस्तों, हमने ये चिप्स जो है स्लाइसेस हैं, तो आलू स्लाइसेस का हमने फिटकड़ी वाला पानी अच्छी तरह से धोकर अलग कर लिया है, निकाल दिया है। और इन्हें हम थोड़ा हवा में सुखाएंगे कपड़े में, और इनको हम इस तरह से बिछा देंगे कपड़े पर और थोड़ी देर सूखने देंगे। हल्का सा बस मॉइस्चर इनमें रहना चाहिए। फिर अगला स्टेप आपको बताएंगे। आप थोड़ी देर के लिए कपड़ों पे ये एक बड़ी चादर ले लीजिए, तौलिया चादर, तो उसके ऊपर इनको फैला दीजिए और थोड़ी हवा लगने दीजिए। और आपको धूप वगैरह में कुछ भी नहीं सुखाना है इसको। इस तरह से हमने इनको फैला दिया है ताकि हवा लग जाए और इनमें थोड़ा मॉइस्चर जो है, पानी है, वो कम हो जाए। कोई टूटे फूटे तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चिप्स आपके सही होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा कड़कपन ले लिया है इन चिप्स ने, फिटकड़ी के कारण ऐसा हुआ है। जो स्लाइसेस हैं वो थोड़ी कड़क सी हो गई हैं। बस इनको हम थोड़ी देर हवा लगने देंगे, या पंखे के आगे रख दीजिए आप, या जो भी है, धूप बाहर हवा के अंदर। धूप में मत रखना, धूप में नहीं हमें रखना इन चिप्स को, क्योंकि हल्का मॉइस्चर चाहिए। क्योंकि अगला स्टेप जो मेन स्टेप है अब जो आने वाला है, वो चिप्स जो बनते हैं बाजार के अंदर, उनका सीक्रेट होता है। वही स्टेप आपको फॉलो करना है और निश्चित रूप से आप खुद देखेंगे ये चिप्स कैसे बनते हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि सफेद या नए आलू से आप वेफर्स चिप्स नहीं बना सकते लेस जैसे, तो उनको भी उनका आंसर मिल जाएगा कि बनते हैं या नहीं। बस इनको हमने इतने सारे चिप्स ले लिए, बहुत सारे हो गए हैं, तो इनको फैला दिया है। अगला स्टेप थोड़ी देर में। दोस्तों, ये जो चिप्स हैं इनमें हल्का मॉइस्चर है। अब हमें लास्ट और सबसे फाइनल स्टेप करना है। आपने देखा हमने कुछ खास नहीं किया, फिटकड़ी के पानी में स्लाइसेस को भिगोया है और हल्का सा थोड़ा इनको हवा में रख दिया था। और कपड़े से भी आप पहुंच सकते हैं, और जल्दी आपको करना है तो। कुल मिलाकर मॉइस्चर कम करना है। अगर मॉइस्चर होगा ज्यादा, इनमें पानी रहेगा तो तेल ज्यादा सोखेंगे
और क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, क्रंचीनेस नहीं आएगी, और आपके चिप्स जैसा आप चाहते हैं क्रिस्पी क्रंची वो नहीं बन पाएंगे। और तेल ज़्यादा सोखेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और हो सकता है कि बने ही ना ढंग से, तो उसके लिए इनको हवा लगा देनी चाहिए। अब लास्ट स्टेप ये है कि हम कॉर्नफ्लावर छन्नी में ले रहे हैं और इनके ऊपर हम हल्का हल्का छिड़क देंगे ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है वो तो सोख ले। और कॉर्नफ्लावर बहुत सस्ता आता है दोस्तों, आप कहीं भी किराना स्टोर या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हैं, या कहीं से भी, रिलायंस जो भी आपके आसपास हो सुपरमार्केट, उधर से ला सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। और ये जैसे हमने छिड़क दिया तो हम इसको हल्का कपड़े को इस तरह से करके, ताकि ये आपस में सभी पर लग जाए। अभी आपको दिखाने के चक्कर में ढंग से नहीं कर पा रहा, तो इनको हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर और लगा देंगे और इनको आपस में पलटते जाएंगे। आप बाउल में भी कर सकते हैं, 2 बाउल लेकर उनके बीच में रखकर उनको बंद करके भी इनको मिला सकते हैं कॉर्नफ्लावर, ताकि सभी चिप्स पे लग जाए। तो कॉर्नफ्लावर जो है क्रिस्पीनेस बढ़ाता है फ्रेंच फ्राइज, और आपने देखी होंगी जो बनाते हैं बाजार के अंदर क्रिस्पी पोटैटो चिप्स या फ्रेंच फ्राइज, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और जो बचे हैं उन पे हम लगाते रहेंगे, हाथ से भी आप लगा सकते हो, फटाफट पलट सकते हो। मैं दिखाने के, आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, बाद में मैं इनको सही कर दूंगा। और ये मिलाकर अब ये लगाते ही ये रेडी हो जाएंगे तलने के लिए, अच्छी तरह से लग जाएं। बस थोड़ा हल्का सा टाइम देना है इनको मॉइस्चर सोखने के लिए। मैं थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि क्रिस्पी ज्यादा बने। आपकी इच्छा, आप पहले एक बार ट्राई करें, अगर कम से आपका काम चल रहा है तो कम लगाएं। अभी जो जिन पर ज्यादा लगा है वो मैं मिक्स कर दूंगा। कुल मिलाकर आपको ये स्टेप फॉलो करना है, और इनको हाथों से ही जैसे लग जाए आप पलट सकते हैं। किसी पे लगा है अभी, किसी पे नहीं, क्योंकि अक्सर मैं कढ़ाई में करता हूँ ये काम। आज कपड़े में ही सोचा कि और थोड़े इनका मॉइस्चर निकल जाए। तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है, कॉर्नफ्लावर आपको मंगवाना है और इन पर लगाना है। जो ये देखिए एक्सेस मॉइस्चर है, ज्यादा पानी है, उसको जो ये कॉर्नफ्लावर है वो सोख लेगा, और फिर आपके चिप्स एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे, तेल कम सोखेंगे, हेल्दी रहेंगे आपके परिवार के लिए जिनको थोड़ी ऑयल से समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम जिनको हो। तो एज ए डाइटिशियन और नेचुरोपैथी डॉक्टर के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, और एज ए शेफ की इस हैसियत से भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टेप आप फॉलो करें, और ये अब रेडी है तलने के लिए। देखिए दोस्तों, तेल को हमने पूरा गर्म कर लिया है। पहले से यूज्ड तेल ले रहे हैं, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि घर का ही तेल है। तो अब हम इसमें एक एक कर कर, जब तेल तेज गर्म हो जाए तब ये जो चिप्स हैं जो हमने कॉर्नफ्लावर लगा कर रखे थे, स्लाइसेस हैं सॉरी, तो उनको एक एक करके हम डालना शुरू करेंगे। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चिपकेंगे नहीं। एक बार आपको मैं पहले डेमो दे दूं कि किस तरह से ये अपने आप ही अच्छे और करारे क्रिस्पी बनते चले जाएंगे। कौन कहता है कि सफ़ेद आलू या नए आलू से चिप्स नहीं बनते। कभी कभार आप पलट दीजिए। तो इस तरह से हम जो चिप्स हैं उनको तलेंगे। आप देखेंगे कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करें कि थोड़ा उनको हवा लगा दें, इस तरह से उठा करके। आप देख लीजिए क्रिस्पी करारी साउंड आने लगी है अभी से। अब इनको हम उलट कर डाल देते हैं। देखिए चिपक भी नहीं रहे हैं। पहले हल्के से चिपके थे, लेकिन निकालते ही
अपने आप छूट गए। बस जब ये गोल्डन हो जाए, जो सिरे पतले रह जाते हैं स्लाइसिंग के दौरान, वो सिरे थोड़े गोल्डन हो जाते हैं और बाकी एकदम वाइट। और आप आवाज़ सुन सकते हैं, क्रिस्पीनेस इनकी खुद देख सकते हैं। जब इनको हवा लगेगी, अब आप देखिए दोस्तों, गर्म तो नहीं है, ये देखिए, जब हवा लगते ही ये कड़क हो गए। और थोड़ी देर इनको पड़े रहने देना है। जब निकालेंगे तो एकदम से आप खाए नहीं, क्योंकि तब क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, हवा लगने के कुछ देर बाद। अब देखिए इनमें ऑयल नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए अपने आप ये इतनी ही देर में बोलते बोलते ये रंग बदल चुके हैं, ऑयल छूट चुका है, सूख चुके हैं। और अब आवाज़ सुनिए, क्रिस्पी करारी कुरकुरी आवाज़ आने लगी है।